हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 7। इससे पहले इस चैप्टर के 6 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, आप जाके देखिए और एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जो आज का टॉपिक हमारा टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब इससे पहले जो टॉपिक में जो हमने पढ़ा था कि जब डायपोल के एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करा था, अब हम क्या करेंगे कि जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो जब किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर एक टॉर्क एक्टिंग होता है। ठीक है, अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क एक रोटेशनल इफेक्ट होता है। ठीक है, रोटेशनल मोशन में एक रोटेशनल इफेक्ट होता है टॉर्क। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखिए टॉर्क एक्टिंग इन डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे भाई। देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैंने बताया था पहले वीडियो लेक्चर से, मैंने बता रखा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल लाइनों से। ठीक है, दिस इज अवर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब हम क्या करेंगे, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में एक डायपोल को प्लेस करते हैं। ओके, दिस इज अवर डायपोल। हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को प्लेस कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ देखिए यहां है माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज अवर प्लस क्यू चार्ज। तो डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी, डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, -2 प्लस, ये पी की डायरेक्शन हो गई -2 प्लस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है। तो देखिए पी का ई के साथ हमें जूम कर लेते हैं कि लेट जो पी है, जो डायपोल है वो ई के साथ थीटा एंगल पे प्लेस कर रखा है। तो होगा क्या, तो इस डायपोल पर यहां पर एक फोर्स एक्टिंग होगा। तो देखिए एक फोर्स इसको इधर का लेगा, F इक्वल टू प्लस का Q इंटू ई, बिकॉज फॉर्मूला होता है F इक्वल टू Q इंटू ई वाला, पहले के लेक्चर्स में बता रखा है। और जो एक जो फोर्स होगा इधर को लेगा माइनस का Q इंटू ई। ठीक है, दो नेट फोर्स लग रहे हैं। अब ये दोनों नेट फोर्स, ये दोनों जो नेट फोर्स हैं, ये दोनों नेट फोर्स क्या करेंगे, इस डायपोल को रोटेट करते हैं। देखिए एक फोर्स इस पे इधर को लग रहा है और एक फोर्स इधर को लग रहा है, तो डायपोल को ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे करके। तो ये दोनों कपल ऑफ फोर्स, क्योंकि दो फोर्स हैं तो ये कपल ऑफ फोर्स इस डायपोल पे एक्ट होकर डायपोल को ऐसे रोटेट कराएगा, कहां, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और किसी एंगल थीटा पे। तो जब दो कपल ऑफ फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगते हैं तो उसी को तो हम टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क एक रोटेशनल इफेक्ट होता है जिसमें दो फोर्स एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होकर उस ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन कराते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इस डायपोल पे एक्ट होंगे और इस डायपोल को ऐसे रोटेट कराएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, अब क्या होगा यहां पर देखिए, इस डायपोल की लेंथ कितनी होती है, तो डायपोल की जो लेंथ होती है हमने पढ़ रखा है क्या होती है, 2a, जिसे हम डायपोल लेंथ कहते हैं। ओके, तो अब यहां पर क्या होगा, तो इसे फोर्स लगेगा। जब डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो नेट फोर्स कितना लगेगा इस पे, तो नेट फोर्स क्या होगा भाई, एक फोर्स यहां को लग रहा है प्लस का QE, तो प्लस का QE क्या है, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, और माइनस का QE क्या है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो माइनस का QE। तो जो नेट फोर्स हो जाएगा, जो हमारा नेट फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स, ठीक है, तो F नेट कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करा तो उस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। और एक चीज और याद रखिए भाई, यहां पर वन थिंग, अगर नेट फोर्स 0 है, जरूरी नहीं है कि वहां पर क्या होगा, टॉर्क 0 होगा। जब डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करा तो नेट फोर्स तो 0 हो गया, लेकिन ये दोनों फोर्स का इफेक्ट, ये दोनों फोर्स का नेट इफेक्ट तो 0 हो गया, लेकिन ये दोनों फोर्स ही करेंगे, इस डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करेंगे और एक टॉर्क इस पर क्या हो जाएगा, यहां पर अप्लाई हो जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल। ठीक है, डायपोल पर क्या होगा, टॉर्क एक्टिव होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। ठीक है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, टॉर्क का जो कंसेप्ट आता है वो रोटेशनल मोशन से आता है। ठीक, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी टॉर्क। ठीक, तो यहां पर देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पर। ठीक, तो ओके, दिस इज थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी ये हो जाएगी, दिस इज अवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये हमारा 2a। तो निकालेंगे, देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, नेमिंग कर देते हैं A, B एंड C। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, AB, और AB की लेंथ कितनी है, 2a। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या मिला, साइन थीटा इक्वल टू हमें मिला BC अपॉन 2a। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2a साइन ऑफ थीटा।
नाउ अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गई तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स। फोर्स में क्या रखेंगे, फोर्स का मतलब इन दोनों फोर्स में से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड रख दो, ओनली मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो क्यूई और क्यूई, किसी एक फोर्स रख दे मैग्नीट्यूड क्यूई हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकाली तो क्या है 2a साइन ऑफ थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू, देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे लिख लेते हैं, Q इंटू 2a, तो Q इंटू 2a इंटू ई साइन ऑफ थीटा। ठीक, अब देखिए Q इंटू 2a होता है, तो Q इंटू 2a क्या होता है Q इंटू 2a, दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट P। तो यहां पर हम क्या प्लेस कर देंगे P, तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा P ई साइन ऑफ थीटा। तो ये है हमारा टॉर्क। देखिए जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे नेट फोर्स तो जीरो होगा बट नेट टॉर्क जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉर्क का फॉर्मूला। अब देखिए सिंस हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू हम क्या लिखते हैं ए बी साइन ऑफ थीटा। तो इस कंसेप्ट के बेस पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसी वाले को, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस कंसेप्ट के बेस पर टॉर्क इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। इस कंसेप्ट देखिए ए बी साइन ऑफ थीटा, तो ए बी को हमने क्या लिखा ए क्रॉस बी, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्रॉस ई। इससे क्या कंसेप्ट निकला, इससे जो हमारा कंसेप्ट निकला कि जो टॉर्क होता है टॉर्क वो क्या होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो जो इसकी डायरेक्शन होती है भाई देखिए डायरेक्शन जो बताएंगे हम, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी हो तो डायरेक्शन कैसे देंगे, डायरेक्शन देंगे हम राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ा होगा तुम लोगों ने, राइट हैंड स्क्रू रूल, या राइट हैंड रूल से भी दे सकते हैं। देखिए वेक्टर ए क्रॉस बी, दिस इज अवर पी वेक्टर पी एंड दिस विल अवर वेक्टर ई। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकाल देते, तो ए क्रॉस बी के लिए राइट हैंड थंब रूल देखिए ए क्रॉस बी, तो पी से ई की ओर कोई दिस इज एंगल बिटवीन पी एंड ई, तो हमें पी क्रॉस ई की डायरेक्शन निकालनी है, तो पी क्रॉस ई जिधर को निकाल, अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है तो ए से बी की ओर को फिंगर्स को कर्ल कीजिए भाई ए क्रॉस बी, तो ए से देखिए पी क्रॉस ई, हमने पी क्रॉस ई करा तो पी क्रॉस ई करेंगे, थंब किधर की ओर को जा रहा है हमारा इनसाइड। ओके देखिए यहाँ पर पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, पी से ई की ओर को थंब कर्ल किया, देखो पी क्रॉस ई, थंब किधर की ओर को इंडिकेट है इनसाइड द बोर्ड, तो यहां पर हो जाएगा हम इसको क्रॉस साइन से दिखाते हैं। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इनसाइड द बोर्ड। ठीक है, ये हमारे डायरेक्शन निकालने का रूल होता है कि ए क्रॉस बी की अगर डायरेक्शन निकालनी होगी, अगर हमें वेक्टर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है तो कर्ल कीजिए अपने एक वेक्टर ए लिख दीजिए। ठीक है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, कर्ल कीजिए फिंगर को ए क्रॉस बी की ओर को, जिधर को थंब इंडिकेट करेगा वो डायरेक्शन किसकी हो जाएगी हमारी टॉर्क की। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी देखिए टॉर्क की यूनिट, तो टॉर्क की यूनिट क्या होती है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यूनिट निकाल रहे हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन, टॉर्क की क्या हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर। तो ये हो गया हमारा टॉर्क ऑल ओवर अबाउट टॉर्क। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसके बाद हम स्पेशल केस बना सकते हैं इसके लिए। देखिए अगर थीटा इक्वल टू 90 होगा, अगर 90 होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा टाउ, टाउ क्या हो जाएगा हमारा मैक्स, बिकॉज साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होती है 90 पे, तो टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क कितना हो जाएगा P। और अगर थीटा इक्वल टू हमारा 0 डिग्री होगा और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा, अगर इसका मतलब क्या हुआ थीटा 180 और थीटा 0 का मतलब जो हमारा टॉर्क है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, मतलब जो टॉर्क होगा हमारा अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है और जो P, ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी इधर को है, मतलब देखिए ये तो हमारा थीटा इक्वल टू 0 और थीटा 180 का केस हो गया। 90 पर जो होगा हमारा थीटा अगर 90 पर होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि 90 पर है तो P ऐसे है E ऐसे है, तो परपेंडिकुलर केस, तो इस केस में टॉर्क क्या होगा मैक्सिमम। और अगर थीटा 0 है तो इसका मतलब P और E दोनों क्या है पैरेलल है, तो पैरेलल के केस में भी क्या होता है साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो अगर 0 होगा तो इसका मतलब टॉर्क भी इस केस में क्या हो जाएगा 0, पैरेलल के केस में टॉर्क क्या होगा हमारा 0। ठीक है, अब 180 वाला केस भाई अगर थीटा की वैल्यू 180 होगी मतलब कि P इधर को है और E की डायरेक्शन इधर को है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे कुछ 180 में, तो जब 180 होगा तो साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0। तो अगर ऐसा वाला केस होगा P इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है और P हमारा इधर को है, तो अगर 180 वाला केस होगा तब भी टॉर्क कितना होगा 0। वाई, बिकॉज जो साइन 180 की वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 होती है। ठीक है, ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।